ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द फेट ऑफ पायरुवेट। इस पे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट SAQ आता ही आता है, ठीक है। तो हमारे पास पायरुवेट जो होता है ये पहले तो बनता किससे है। सबसे पहली चीज़ तो हमें पता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ पायरुवेट। उससे बेटर तो हमारे पास कहीं से भी पायरुवेट प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, है ना। तो जब हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ पायरुवेट, फिर हम देखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ पायरुवेट साइमल्टेनियसली, ठीक है। सबसे पहले सोर्स में हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज कन्वर्ट्स टू 2 molecules of pyruvate by glycolysis. Fine, this is the first source of pyruvate. Second is alanine. alanine क्या होता है, हमारे पास एक अमीनो एसिड होता है जो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम SGPT या ALT। अब इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताना चाहूँगी कि SGPT जो होता है इसको हम कहते हैं सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। क्या होता है, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज, या तो इसका दूसरा नाम होता है ALT, दैट इज़ एलानिन ट्रांसएमिनेज। ये होता है क्या है, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड इज ट्रांसफर्ड टू अनदर कीटोन बॉडी, ठीक है। होता है क्या एक्चुअली में, यहाँ पे एलानिन जो होता है दैट इज़ एक अमीनो एसिड होता है, ये कंबाइन करता है विद अल्फा कीटोग्लूटरेट विच इज़ द कीटोन बॉडी, ठीक है। और इसका अमीनो ग्रुप जो होता है ना अमीनो एसिड का उठ करके अल्फा कीटोग्लूटरेट पे लग जाता है और देयर इज़ द सिंथेसिस ऑफ व्हाट, पायरुवेट। दिस इज़ ऑल्सो अ कीटोन बॉडी, ठीक है। पायरुवेट बन जाता है। अलॉन्ग विद दिस देयर इज़ द लिबरेशन ऑफ ग्लूटामेट की सिंथेसिस होती है, ठीक है। ये होता है ट्रांसएमिनेशन, इसको कैटालाइज कौन करती है, ट्रांसएमिनेज एंजाइम दैट इज़ SGPT, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज और ALT एलानिन ट्रांसएमिनेज, ठीक है। इसको PLP रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ विटामिन B6 पेरिडोक्सिल फॉस्फेट। एंजाइम इज को एंजाइम की तरह ये काम करता है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में। ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, आपने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी इसको देखा होगा। नाउ नेक्स्ट सोर्स ऑफ पायरुवेट इज ग्लाइसिन। ये भी एक अमीनो एसिड है, ठीक है। अब ग्लाइसिन से कैसे बनता है अभी मैं बताती हूँ। ग्लाइसिन से सबसे पहले तो सीरीन प्रोड्यूस होता है बाई मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। मिथाइल ट्रांसफरेज से सीरीन बन जाता है। अब ये सीरीन पायरुवेट में कैसे कन्वर्ट होता है, बाई सीरीन डिहाइड्रेटेज एंजाइम, ठीक है। तो ग्लाइसिन सबसे पहले मिथाइल ट्रांसफरेज में के थ्रू सीरीन में कन्वर्ट होगा, सीरीन डिहाइड्रेटेज के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। नाउ लास्ट सोर्स ऑफ पायरुवेट बट नॉट द लीस्ट इज गोइंग टू बी लैक्टेट। लैक्टेट से पायरुवेट बनता है बाई लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ठीक है। और एक और स्टेप हो जाता है जहाँ पे एक और हमारे पास अमीनो एसिड हो जाती है दैट इज सिस्टीन। सिस्टीन भी पायरुवेट में कन्वर्ट होती है विद द एंजाइम सिस्टीन डी सल्फा हाइड्रेज। सिस्टीन डी सल्फा हाइड्रेज एंजाइम की हेल्प से सिस्टीन कन्वर्ट्स टू पायरुवेट, ठीक है। अब हम यूटिलाइजेशन डिस्कस करें ऑफ पायरुवेट, तो सबसे पहले तो पायरुवेट मे बी कन्वर्टेड टू लैक्टेट, जो यूजुअली हम देखते हैं एनारोबिक प्रोसेस में होता है। ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से लैक्टेट बन जाता है, कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे NADH जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में। ये हमने डिस्कस कर चुका है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। अगेन नाउ पायरुवेट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए मे बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पायरुवेट। ये पूरा कैटालाइज होता है बाई पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें हमारे पास 3 एंजाइम्स होती हैं, 5 को एंजाइम्स होते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में, ठीक है। इसको हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, जो लिंक करता है ग्लाइकोलिसिस को विद द TCA, क्योंकि ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे का प्रोडक्ट है और ये TCA का सबस्ट्रेट होता है। तो इन दोनों को लिंक किया ना पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज ने, ओके, कॉम्प्लेक्स ने, एंड इस पर्टिकुलर स्टेप को कहते हैं लिंक रिएक्शन। दिस पायरुवेट में ऑल्सो बी कंज्यूम्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलानिन। जो भी ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था ये रिवर्सिबल होती है, मतलब
ये है कि पायरुवेट से हमारे पास एलानिन बन सकता है, एलानिन से पायरुवेट बन सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होती है, कैटालाइज कौन करता है, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज या तो एलानिन ट्रांसएमिनेज एंजाइम, ठीक है। पायरुवेट में ऑल्सो भी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऑक्सैलो एसीटेट क्या होती है, एक हमारे पास कीटोन बॉडी होती है, इसको कैटालाइज कौन करता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब ये ध्यान से सुनना, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज जब भी आपको दिखे, मतलब इसको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या ज़िंदगी में इसको चाहिए, A B C, ABC मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP चाहिए, बायोटिन चाहिए एंड CO2 चाहिए, ठीक है। कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होती है, कार्बोक्सिलेशन होगा मतलब CO2 का फिक्सेशन होगा, तो CO2 तो इसको चाहिए ही चाहिए, ATP भी चाहिए होता है और बायोटिन भी चाहिए होता है, क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस द फेट ऑफ एसिटाइल कोए, ठीक है। एसिटाइल कोए जो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है ना, इसका फेट देखते हैं क्या होता है। बेसिकली एसिटाइल कोए जो होता है ये अंडरगो क्या करता है, TCA साइकिल है ना, क्रेब्स साइकिल में स्टार्टिंग प्रोडक्ट ही हमारे पास एसिटाइल कोए होता है, जिसका कंडेंसेशन होता है विद द ऑक्सैलो एसीटेट, और हमारे पास पूरी TCA साइकिल शुरू होती है। तो हम सबसे पहले अगर सोर्स की बात करें, सेम तरीके से सोर्स और यूटिलाइजेशन देखेंगे, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एसिटाइल कोए क्या है, सबसे पहली चीज़ तो पायरुवेट ही है, पायरुवेट से हमारे पास एसिटाइल कोए बन जाता है बाय यूजिंग पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें 3 एंजाइम्स होती हैं, 5 को एंजाइम्स होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, ओके। अगला सोर्स ऑफ एसिटाइल कोए क्या हो सकता है, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। अब ये कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स होती कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो ल्यूसीन, ल्यूसीन सिर्फ ऐसा अमीनो एसिड है जो हमारे पास कीटोजेनिक होता है, मतलब एसिटाइल कोए भी एक कीटोन बॉडी ही होती है, मैं आपको बता देती हूँ। ल्यूसीन के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास लाइजीन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन। फिनाइलएलानिन और टायरोसिन क्या होता है, कीटोजेनिक भी होते हैं और ग्लूकोजेनिक भी होते हैं, तो एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन में भी ये पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ल्यूसीन, लाइसिन, ल्यूसीन के साथ आइसोल्यूसिन भी आ जाएगा यहाँ पे, ये कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं, तो इनसे एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन हो जाती है। फाइन, नाउ द नेक्स्ट सोर्स ऑफ एसिटाइल कोए इज़ कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ से अमीनो एसिटाइल कोए बन भी सकता है और एसिटाइल कोए से भी कीटोन बॉडीज़ बन सकती हैं, ठीक है। एसिटाइल कोए यूज़ होता है फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, और इसके लिए पूरा प्रॉपर फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स लगता है। ये कॉम्प्लेक्स भी क्या होता है, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें 7 एंजाइम्स होती हैं, क्या होती हैं, 7 एंजाइम्स होती हैं। और अगर इन्हीं फैटी एसिड्स का हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो एसिटाइल कोए वापस से प्रोड्यूस हो जाते हैं। फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है, एसिटाइल कोए रिप्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब हम कंजप्शन ऑफ एसिटाइल कोए देखते हैं। सबसे पहले तो ये TCA साइकिल में जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल लास्ट प्रोडक्ट्स में, दैट इज़ CO2 और H2O में। कीटोन बॉडीज़ भी सिंथेसाइज होती हैं एसिटाइल कोए से, एंड फैटी एसिड सिंथेसिस भी होती है बाय यूजिंग फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स विच कंसिस्ट ऑफ 7 एंजाइम्स इन टोटल, ओके। एसिटाइल कोए से अब हमारे पास एक हार्मोन, एक न्यूरोट्रांसमीटर भी बनता है, जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन, ओके। अब लास्ट यूज़ ऑफ एसिटाइल कोए क्या है हमारे पास, जिसको मैं हमेशा भूल जाती हूँ, आप ध्यान रखना। इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, क्लियर। फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है, कीटोन बॉडीज़ के सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। तो कोलेस्ट्रॉल कैसे छोड़ सकते हैं हम, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए भी एसिटाइल कोए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये टोटल था हमारे पास फेट ऑफ एसिटाइल कोए। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड, थैंक यू।